हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। आज का टॉपिक है हमारा आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में समानताओं, विभिन्नताओं, जीवों की समानता, सिमिलरिटी, डिफरेंशिएशन दोनों को ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स वर्ड था, जेनेटिक्स शब्द दिया था वेटसन साइंटिस्ट से, उन्होंने 1905 में जेनेटिक्स शब्द दिया गया था, 1905 में दिया गया था वेटसन साइंटिस्ट से, उन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया 1905 में, वेटसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। तो जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल मॉडर्न जेनेटिक्स यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट से उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। बर्थ प्लेस देखें, जन्म स्थल, तो इनका जो जन्म स्थल है, जन्म जो हुआ था सन 1865 में यूरोप के 1822 से 1884 में ऑस्ट्रेलिया देश के वुन नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया देश के वुन नामक शहर में हुआ था तथा ऑगस्टिनियन में ईसाइयों के पादरी रहे। एक जगह थी ऑगस्टिनियन जगह थी, ऑगस्टीन प्लेस था, वहाँ पे क्या रहे? ग्रेगर जॉन मेंडल ईसाइयों के पादरी रहे। इनकी जो बुक थी सन 1866 में, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वुन। डिस्कवरी जो पुनः खोज की गई थी 1900 जर्मनी में की गई थी। कार्ल कॉर्नस, हांगो डीब्रिज, एरिक वॉन सेल मैक ऑस्ट्रिया। तो जो 1900 जर्मनी में 1902 में सटन बाबेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और 1909 में जॉनसन जीन्स 1909 में जॉनसन जीन्स, 1902 में सटन बाबेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। 1902 सटन बाबेरी थे साइडनेस, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस दी थी। मेंडल के संकरण नियम, हैरी मेंडल के संकरण प्रयोग, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, एक्सपेरिमेंटल गार्डन पी पायसम सटाइवम। गार्डन पी में का बॉटिकल नेम था पायसम सटाइवम। इसके जो गुणसूत्र होते हैं 14 होते हैं। इसके जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके जो गुणसूत्र होते हैं 14 होते हैं। सिलेक्शन ऑफ पी, गार्डन पी क्यों का यूज क्यों करा उन्होंने बताया कि जो पी प्लांट होते हैं एनुअल होता है। पी प्लांट की जो एज होती है 3 to 4 होती है तथा यह बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट होते हैं तथा ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। जो मटर है वो सेल्फ पॉलिनेशन, पी जो प्लांट जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन तथा सेल्फिंग प्लांट होता है। इसमें प्री ब्लीडिंग प्लांट अधिक देखने को मिलते हैं। कैसे देखते हैं? प्री ब्लीडिंग प्लांट अधिक देखने को मिलते हैं। 7 लक्षण पी प्लांट में देखने को मिले। इन्होंने 7 लक्षण को देखा मेंडल साहब ने।
लक्षण थे फूलों का रंग का फ्लावर कलर उन्होंने वायलेट और प्रबल। फूलों की स्थिति पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सेल टर्मिनल तने की लंबाई लेंथ लॉन्ग होती है डॉर्फ होती है। पॉड कलर कच्ची कली का रंग ग्रीन या येलो। पकी हुई फली की आकृति फूली हुई कॉन्स्टेट्स और सीड शेप्ड। बीजों की आकृति में देखा तो गोल झुर्रीदार तथा सीड कलर येलो तथा ग्रीन। सीड कलर कैसे थे येलो तथा ग्रीन। तो एस ब्लिस्ट साहब थे एस ब्लिस्ट एक साइंटिस्ट थे एस ब्लिस्ट। जीन्स ऑफ 7 पेयर काउंटर्स करेक्टर प्रेजेंट ऑफ 4 क्रोमोसोम होता है। एस ब्लिस्ट से 1457 कलर रिलेटेड करेक्टर कलर रिलेट करेक्टर में 3 होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम 1 में देखेंगे तो 2 जीन फ्लावर कलर और सीड कलर आता है। क्रोमोसोम 4 में 4 का देखेंगे तो 3 जीन प्लांट हाइट पोजीशन ऑफ फ्लावर पोर्ट शेप। क्रोमोसोम 5 में देखेंगे कलर ऑफ पोर्ट। क्रोमोसोम 7 में सीड शेप्ड। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा डाइहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप वे लक्षण जो बाहर से दिखाई नहीं देते उस जीन को हम क्या कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होते हैं वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप के लक्षण को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। फिनोटाइप को हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं। जीनोटाइप वे होते हैं जो लक्षण दिखाई नहीं देते। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट लिया उन्होंने। मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया एक डॉल्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट तथा डॉल्फ प्लांट लिया तो टॉल प्लांट और डॉल्फ प्लांट और टॉल प्लांट में क्या हुआ क्रॉस कराएंगे तो एवरेज जनरेशन में टी 100% टॉल प्लांट मिलता है। क्या बना टॉल प्लांट एवरेज जनरेशन में दिखाई दिया। फिनोटाइप रेशो देखें भारी गुणों के आधार पर तो 3:1 होता है। जीनोटाइप रिलेशन देखें तो 1:2:1 दिखाई देगा। इनका इस तरह से चार्ट बना कर देखा जाए टी कैपिटल टी स्मॉल टी और टी इसका इससे कराते हो गया इसका इसके कराए से ये तो F2 जनरेशन में फेमिनिन डिहाइब्रिड को प्लांट की जो लेंथ थी फ्लावर कलर की देखें प्लांट लेंथ तथा फ्लावर कलर के करेंगे तो ये निकल के आता है F1 जनरेशन में टी आर और ये हो गया लॉन्ग प्लांट और रेड फ्लावर। जो हमने देखा लॉन्ग प्लांट में क्या होगा रेड फ्लावर दिखाई दिए। लॉन्ग प्लांट में क्या मोस्टली रेड फ्लावर दिखाई देते हैं। टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर में फिर हमने इस तरह से डिवाइड किया। फिर हमने इसको देखा फिर चार्ट बनाया तो हमने देखा कि इसका कराएंगे टी आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर में कराएंगे। इधर भी ऐसे उतार लेते हैं फिर इनको क्रॉस कराने पे आएगा इसका इसमें कराएंगे आएगा इसका इसका फिर इसका कराएंगे इसमें इसका कराएंगे इसमें कराएंगे इसमें कराएंगे तो क्या हो गया F2 जनरेशन टी आर आर तो पौना सफ़ेद हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर आर लॉन्ग वाइट लॉन्ग तो कैपिटल टी और कैपिटल में तो लॉन्ग एंड लाल लॉन्ग कैसे हैं लाल थे। फिनोटाइप रेशो देखा जाए तो 9:3:3:1 होता है। जीनोटाइप रेशो देखा जाए तो 1:2:1 1:2 2:4 2:1 और 2:1 होता है। मेंडल्स लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस
लॉ ऑफ डोमिनेंस, यह ए संकर क्रॉस में होता है। एफ जनरेशन टी और टी स्मॉल टी में कराया था। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट 1901 में। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या बताया था, उसको हम लॉ ऑफ स्प्लाइटिंग ऑफ हाइब्रिड्स कहते हैं। F1 में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, लक्षण जो एक निश्चित अनुपात में सेग्रेगेशन हो जाते हैं। एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, सेग्रेगेशन हो जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस इंस्ट्रूमेंट में देखें कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट 1901 में। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट और मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट स्वतंत्र अभाव या विन्यास का नियम। लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन, तो स्वतंत्र प्रतिसंहरण का नियम। जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक इवों के लिए 2 पेयर्स विपरीत प्रभावों वाले प्लांट के बीच क्रॉस किया जाता है, इस कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है या एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की को क्या करती है, प्रभावित नहीं करती। एक कैरेक्टर दूसरी जेनेटिक, एक लक्षण जो होता है दूसरे वंश को जीन्स को क्या करता है, इफेक्ट नहीं डालता। ये मतलब एक लक्षण की वंशगति क्या होती है, दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। तो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।